नमो परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसामूणं मे सोपञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरीवादनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा सत्य क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतरागदेवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। हमारी एकाग्रता बनी रहे इसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर सीधे बैठ जाए, मेरुदंड सीधा कर ले, आंखों को बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास लेकर भंवर की तरफ गुंजन करना है। भरे लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स। नॉर्मल धीमा श्वास चले। बढ़ते हम आज की कक्षा की ओर। ध्यान की बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहराई से हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, इन तीनों के विषय में हम चर्चा पिछले 2 क्लास में कर चुके हैं। और आज हम बढ़ेंगे शुक्ल ध्यान की ओर, जो मुक्ति का कारण है। आर्त ध्यान बेसिकली जीवों का रोना है, दुख मनाना है, शोक मनाना है। रौद्र ध्यान है दूसरों को दुखी करना, रुलाना, परेशान करना, हिंसा करना इत्यादि। और धन ध्यान है जो कि चिंतन मनन, जहाँ पे आरंभ होता है। सत्य के विषय में मनुष्य जानने लगता है, आत्मा जगने लगती है। और कहते हैं कि सत्य का चिंतन मनन करने के पश्चात जब सत्य क्लियरली विजन में आ जाता है, यानी सत्य का जब बोध हो जाता है, तो अब सत्य के अनुभूति की ओर जो हमारे कदम है वह है शुक्ल ध्यान। सो टू नो एंड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी इज धर्म ध्यान, while to experience the reality is शुक्ल ध्यान। तो वर्ड के हिसाब से देखो तो शुक्ल शब्द का अर्थ इज लाइक व्हाइट कलर, बट व्हाइट इज इक्वल टू प्योरिटी। इसे हम कह सकते हैं कि ये शुक्ल ध्यान यानी शुद्ध ध्यान है, प्योर मेडिटेशन है या प्योर कंसंट्रेशन है। और ये प्योर इसलिए है क्योंकि ये वस्तु के स्वरूप का यहाँ पर ध्यान होता है, यानी प्योर एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है ध्यान होता है। अब वो एग्जिस्टेंस में 6 द्रव्य आ जाते हैं। तो आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करती है तो ये शुद्ध ध्यान या शुक्ल ध्यान हुआ।
और कहते हैं कि शुक्ल ध्यान के प्रारंभ में तो कोई भी द्रव्य के ऊपर ध्यान होता है, तो इसीलिए वस्तु स्वरूप का जो मूल स्वभाव है, इस पूरे विश्व में जो द्रव्य विद्यमान है उसके मूल मौलिक स्वभाव का जब ध्यान होता है तो वह शुक्ल ध्यान हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम शुक्ल ध्यान है। तो सत्य की अनुभूति और जो साक्षात मोक्ष का कारण है वह शुक्ल ध्यान है। आर्त ध्यान तिर्यंज गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का है, धर्म ध्यान देव अथवा मनुष्य गति का कारण है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। तो धर्म ध्यान का उद्देश्य ही हमें शुक्ल ध्यान तक पहुंचाना है। तो जैसे हमारा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कर्म की निर्जरा आरंभ होती है। जब तक शुक्ल ध्यान में प्रवेश नहीं होता है तब तक हम कर्म का बंध ही करते हैं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में हम पाप कर्म का बंध करते हैं, और धर्म ध्यान में हम पुण्य कर्म का बंध करते हैं। तो शुक्ल ध्यान में पाप और पुण्य से परे, यानी आश्रव नहीं वर्ण बंध आश्रव से मुक्त होकर निर्जरा की ओर बढ़ जाते हैं, और इसीलिए शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान का जो पहला पड़ाव था जिसमें हम परमात्मा की आज्ञा क्या है उस विषय में चिंतन मनन करते हैं, दूसरे में हम दुख दोष के स्वरूप को जानते हैं, तीसरे में हम विपाक के स्वरूप के विषय में चिंतन मनन करते हैं, और अंतिम में है संस्थान विषय जिसके अंदर हम अपने स्वरूप को, अपने आत्म लोक का चिंतन मनन करते हैं, तथा इस आत्मा का अस्तित्व जिस 14 राजलोक में है उस पूरे लोक का चिंतन मनन होता है। मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक सत्य क्या है, इत्यादि का जो एग्जिस्टेंशियली रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे अंदर जन्म लेते हैं, जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा का जैसे समाधान हो जाता है तो संस्थान विषय के तुरंत बाद शुक्ल ध्यान का पहला पड़ाव आरंभ होता है। यानी जब मुझे पता चल जाता है, बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक सत्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे किस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए, ये जब मेरे क्लैरिटी में आ जाता है, दुख मुक्ति का पूरा मार्ग मुझे दिख जाता है, मोक्ष का मार्ग मेरे प्रकाश में आ जाता है, तो ये सब जब आपके सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स, उसके सारे समाधान हो जाता है और कोई शंका बचती नहीं है। अब उस उपलब्ध सत्य का अब ध्यान होता है, क्योंकि अब सत्य की अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। तो संस्थान विषय के बाद जो शुक्ल ध्यान में शिफ्ट होता है हमारा फोकस, उस शुक्ल ध्यान के भी 4 स्टेजेस है, जिसमें पहला स्टेज जो है वह है पृथकत्व वितर्क सविचार। तो शुक्ल ध्यान को समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में 2 कॉन्सेप्ट समझे थे, एक तो उत्पाद व्यय द्रव्य था और दूसरा था द्रव्य गुण पर्याय। मैं ब्रीफली वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि द्रव्य जो है वो सब्सटेंस है, और उसकी जो परमानेंट क्वालिटीज है जिसकी वजह से उसका अस्तित्व है, उसकी पहचान है, वह उसके गुण है। तो परमानेंट क्वालिटीज एंड देन कुछ टेम्पररी क्वालिटीज है, टेम्पररी मॉडिफिकेशंस है, जिसको हम पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में मौलिक गुण है और उसमें मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो पर्याय है, ये निरंतर चल ही रहे हैं। तो हर द्रव्य के अंदर जब पर्याय आती है जाती है तो उसको कहते हैं उत्पाद और व्यय, यानी पर्याय का उत्पन्न होना और पर्याय का विनाश हो जाना, ये हो गया उत्पाद और व्यय। इनके उत्पन्न और विनाश होने के पश्चात भी कुछ ऐसा है जो ध्रुव रहता है, शाश्वत रहता है, और उसको कहते हैं हम द्रव्य। सो दोनों ही रियलिटी है, द्रव्य के 2 पक्ष है, एक उसका शाश्वत पक्ष है और एक उसका क्षणिक पक्ष है। तो जो क्षणिक पक्ष है वो पर्याय से संबंधित है, और जो शाश्वत पक्ष है वो द्रव्य से संबंधित है, गुण से संबंधित है। सो द्रव्य एंड गुण बोथ आर परमानेंट, अनादिकाल से इस प्रकृति में विद्यमान थे, है और रहेंगे। द्रव्य और गुण जितनी मात्रा में थे उतनी मात्रा में ही रहेंगे हमेशा के लिए। नो वन कैन क्रिएट द्रव्य, नो वन कैन डिस्ट्रॉय द्रव्य। तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन किसका होता है, तो पर्याय का होता है, जो उसका क्षणिक पक्ष है।
तो क्षणिक पक्ष जो है, टेम्पररी जो है, वह भी रियलिटी है, और जो शाश्वत पक्ष है वह भी उतनी ही इक्वली रियलिटी है। सो इन दोनों का सम्मिश्रण ही यूनिवर्स की रियलिटी है। सो यूनिवर्स इज इक्वल टू उत्पाद व्यय द्रव्य। तो परमात्मा ने पूरी जिनवाणी कहो या पूरे केवल ज्ञान का सार कहो, 3 शब्दों में बताया था, उत्पाद व्यय द्रव्य। और जब इन थ्योरीज के अंदर जब हम इंट्रोस्पेक्ट करके इसके अंदर अंदर जैसे हम डिसॉल्व होते जाते हैं, इसको समझते जाते हैं, तो मैं पूरी प्रकृति में चारों ओर सिर्फ उत्पाद व्यय द्रव्य ही दिखेगा। आपके शुद्ध चक्षु ओपन हो जाते हैं, यानी आप केवल ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध आया है हमारे पास, यानी जो ज्ञान, जो आगम वाणी आई है हमारे पास, उस आगम के चक्षु से, उस शुद्ध ज्ञान के चक्षु से जब हम विश्व का अवलोकन करेंगे, तो हमें चारों ओर उत्पाद व्यय द्रव्य ही दिखेगा। और जब उत्पाद व्यय द्रव्य हमें दिखने लगता है, तो समझना कि शुक्ल ध्यान के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि पंचम काल में शुक्ल ध्यान है नहीं, किंतु शुक्ल ध्यान के कुछ मोमेंट एक्सपीरियंस तो हम कर ही सकते हैं। मोमेंटरी एक्सपीरियंस तो हो ही सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन अभी भी उपलब्ध होता है पंचम काल में, और सम्यक दर्शन का तात्पर्य होता है आत्मा को एक्सपीरियंस करना। तो आत्मानुभूति तो तब होगी ना जब कुछ क्षण के लिए शुक्ल ध्यान होगा। सो अपना मन छोटा मत करना कि शुक्ल ध्यान होगा ही नहीं करके। हाँ, जिस शुक्ल ध्यान की जो कंटिन्यूटी है, जो लॉन्ग लास्टिंग टाइम है, उस उद्देश्य से कहा गया होगा कि शुक्ल ध्यान अभी नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होता तो केवल ज्ञान भी होता, और केवल ज्ञान होता तो मोक्ष भी होता। सो सिंपल एज सिंपल ये है कि केवल ज्ञान नहीं है, मतलब केवल ज्ञान का कारण शुक्ल ध्यान है वो भी नहीं है, इसीलिए केवल ज्ञान नहीं। तो शुक्ल ध्यान जो लॉन्ग लास्टिंग वाला था वो नहीं है, बट मोमेंट एक्सपीरियंस में तो शुक्ल ध्यान होगा ही, क्योंकि अभी पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना यानी आत्मा को एक्सपीरियंस कर लेना है। द्रव्य गुण पर्याय, आत्मा एक जीव द्रव्य है, उसके जो अपने परमानेंट गुण है और उसके टेम्पररी पर्याय है, उसका जब अनुभव हो जाता है तो उसी को तो सम्यक दर्शन, राइट। सो शुक्ल ध्यान का पहला स्टेज ही है जिसका नाम है पृथक्त्व वितर्क सविचार। अब ना शुक्ल ध्यान की जो टर्म्स है बहुत ज्यादा टेक्निकल है, पर घबराओ मत, हम इसको क्रैक कर देंगे और बहुत इजी कर लेंगे। सो पहले आपका उत्पाद व्यय द्रव्य आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और द्रव्य गुण पर्याय भी क्लियर होगा। द्रव्य गुण पर्याय का मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया था। बिना उस क्या बोलते हैं, बिना उस गुण के अस्तित्व से द्रव्य नहीं है, और बिना द्रव्य से गुण का अस्तित्व नहीं है ना। मिठास चाहिए तो हमें चीनी की ओर जाना होगा, चीनी चाहिए तो मिठास होगी, तो हम उसे चीनी कहेंगे। सो मिठास उसका परमानेंट गुण है और चीनी द्रव्य है, ठीक है। तो मिठास उसकी परमानेंट क्वालिटी है, और वो मिठास बिना चीनी के कहीं प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। और बिना चीनी के मिठास कहीं एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। सो द्रव्य गुण दोनों एक दूसरे पर आधारित है। द्रव्य है तो गुण है, और गुण है तो द्रव्य। ये क्लियर हो गया। अब पर्याय, अब वही चीनी जब श्रीखंड में डली जाएगी तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। वही चीनी जब अपन हलवे में डालेंगे तो एकदम मीठा टेस्ट आएगा। उसी चीनी को अगर करेले के साथ मिक्स कर देंगे तो कड़वा और मीठा मिक्स टेस्ट आएगा। तो ये सारी उसकी पर्याय है। तो पर्याय मतलब मॉडिफिकेशन है उस चीनी के स्वाद का, दैट्स ऑल। सो वो टेम्पररी क्वालिटीज है, वाइल शुगर एंड शुगर की मिठास, ये दोनों परमानेंट क्वालिटीज है, परमानेंट एग्जिस्टेंस है इसका। ठीक, तो वैसे ही समझना, जैसे आपको उदाहरण दिया था कि सोना है, सोने से जब हम हार बनाते हैं तो उसका मॉडिफिकेशन है हार। कुछ समय बाद वह हार गला के चूड़ी बन जाता है, चूड़ी के बाद वह और कुछ बन जाएगा। तो जो सोना था द्रव्य रूप में वह सदा था, है और रहेगा। सोने को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। और सोने का जो परमानेंट क्वालिटीज है सोने में, जैसे उसका जो टेक्सचर है, उसकी शाइन है, उसकी जो परमानेंट क्वालिटीज जो जो परिस्थिति से बदलते नहीं, जिसकी वजह से उसकी पहचान है, तो वो गुण जो है वो भी उसमें सदा विद्यमान रहता है। तो प्रकृति में चारों ओर द्रव्य गुण और उसके पर्याय,
यही खेल चल रहा है। और इसीलिए तीर्थंकर गणितज्ञों को कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य। तो ये जो तीन जब हमें चारों तरफ दिखने लगे, हर तरफ दिखने लगे, हर वस्तु में दिखने लगे, जैसे कि अब हमारे सामने ये मान लो कि वो पत्ती है, तो ये क्या है, ये पुद्गल द्रव्य जो भी विजिबल है, आपको पहले ही बता दिया कि विजिबल जो भी है वो सब पुद्गल अस्थि का ही है। तो ये पुद्गल है। ये जो कपड़े के रूप में पर्याय है, इसकी पूर्व पर्याय क्या थी, तो ये कॉटन होगा या धागा होगा। धागे के पहले कॉटन था, कॉटन के पहले वो किसी पेड़ का फूल होगा, वो फूल का फल कॉटन हुआ, राइट। तो ऐसे ऐसे उसका फूल की पर्याय है। और भविष्य की क्या पर्याय होगी, ये नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, तार तार हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, फट जाएगा, फिर वापस हम इसको मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में हम उसका क्या बोलते हैं, डिग्रेडेबल भी हो जाएगा, यानी नष्ट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक वस्तु की पर्याय है। और जो द्रव्य है, मौलिक द्रव्य जो इसके अंदर पुद्गल है, वो हमेशा थे। और इस पुद्गल के जो गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श, यानी कॉटन का टेक्सचर क्या है, वर्ण क्या है, व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर भी सदाई विद्यमान रहेगा। तो जो परमानेंट है वो सब्सटेंस है, उसके जो गुण है वो हमेशा ही रहेंगे, और पर्याय जो है आती जाती रहेगी। तो ये पहले धागा था, फिर धागा से पहले ये कॉटन था, तो इस तरह से पर्याय बदली। पास्ट की पर्याय ये है और फ्यूचर की पर्याय और कुछ हो जाएगी। तो हर वस्तु में जब हमें द्रव्य गुण पर्याय का उत्पाद व्यय द्रव्य दिखते रहता है, तो समझना कि हम शुक्ल ध्यान के करीब पहुंच रहे हैं। सो एवरीवेयर व्हेन यू लुक द उत्पाद व्यय द्रव्य इन एवरी सब्सटेंस, हालांकि आपको तो पुद्गलास्थि का ही दिखेगा, बाकी शेष द्रव्य तो आपको दिखेंगे। हाँ, आत्मा जो है वो दिखती नहीं है, धर्मार्थी का दिखता नहीं है, धर्मार्थी का दिखता नहीं है, काल दिखता नहीं है, और क्या बोलते हैं, अधर्म अधर्म आकाश काल और जीव, ये पांच दिखेंगे, जो भी दिखेगा वो पुद्गल ही दिखेगा। तो आत्मा के अंदर जब आप पर्याय देखने जाओगे तो आत्मा अब पुद्गल के साथ संयुक्त है, क्योंकि हम संसारी जीव हैं। तो संसारी जीव के पुद्गल से युक्त पर्याय आ रही है ना। तो अब हम मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य गति में जन्म लिए, तो हमारी आत्मा मनुष्य कहला रही है। जब मनुष्य शरीर को इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर जब और कहीं जन्म लेगी, मान लो कि पेड़ बन गई, तो पेड़ की पर्याय आ जाएगी, तो हमारी आत्मा पेड़ कहलाई जाएगी, तो वनस्पति हो जाएगी। तो इस तरह से आत्मा कर्म के संयोग वश से अलग अलग जगह पे जन्म लेकर अलग अलग पर्याय को प्राप्त कर रही है। फिर मनुष्य में भी हमारी बचपन की पर्याय है, अवस्था है, फिर हमारे किशोर अवस्था है, फिर युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्ध अवस्था है। तो ये भी पर्याय है ना, बचपन की पर्याय आई और गई, युवा की पर्याय आई और गई, वृद्धावस्था की पर्याय आई और गई। इस तरह से जो है, जो आता है वो अवश्य ही जाता है। एज सिंपल एज, अगर हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी का उत्पन्न हुआ, है ना, पहली सीढ़ी में कदम रखा, फिर हम दूसरी सीढ़ी में कदम रखते हैं, तो पहली सीढ़ी का व्यय हो गया, दूसरी उत्पन्न हो गई। तो हर जगह पे आप उत्पाद व्यय द्रव्य लगा सकते हो। जो आ रहा है या जो बन रहा है वो सारा उत्पाद है, और जो नाश हो रहा है या जिसका व्यय हो रहा है वो सारा व्यय है। और उत्पाद और व्यय के होते हुए भी कुछ ऐसा तत्व है जो ध्रुव है। तो हर जगह जब आप उत्पाद व्यय द्रव्य दिखने लगोगे, तो आप शुक्ल ध्यान के पहले चरण की ओर बढ़ने लगोगे, क्योंकि पहला चरण ही है पृथक्त्व वितर्क सविचार। पृथक्त्व यानी अलग अलग, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो। पृथक पृथक इज संस्कृत वर्ड, जिसको सिंपल हिंदी में बोलते हैं अलग अलग करो, पृथक पृथक करो। तो कोई चीज मिक्स है तो उसको अलग अलग करना, उसको बोलते हैं पृथक पृथक करना, ठीक। फिर पृथकत्व के बाद वितर्क, वितर्क का अर्थ होता है श्रुत, है ना, शास्त्र या ज्ञान। तो पृथकत्व वितर्क, सविचार, यानी विचार के सहित जो ध्यान होता है, यानी शुक्ल ध्यान के पहले चरण में विचार चलते हैं। धर्म ध्यान के चारों चरण में विचार चले, और शुक्ल ध्यान के पहले स्टेज में भी विचार चलते हैं, यानी तब भी मन ऑन है, मन योग विद्यमान है, मन हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है। क्योंकि जब भी आप सोचोगे, मन आपके एक्सपीरियंस में आएगा, आप सोचना बंद कर दोगे तो मन डिसॉल्व हो जाएगा, मन हमारे अनुभव में नहीं आएगा। शुक्ल ध्यान के पहले स्टेज में मन विचार, मन एक्सपीरियंस में आता है, क्योंकि विचार होते हैं,
तो किसका विचार होता है, क्या अलग अलग करना है? तो कहते हैं कि एक द्रव्य के अलग अलग गुण अगर आपके ध्यान का विषय बने, तो पृथक पृथक गुण हुआ, या पृथक पृथक पर्याय हुई, पृथक पृथक शब्द हुए, क्योंकि विचार मौजूद है ना। जब भी आप सोचते हो तो शब्दों का आलम्बन तो लेते ही लेते हो। कुछ भी सोच रहे हो तो अंदर लैंग्वेज तो चल रही है, और जो आपकी मदर टंग है वही ज्यादा चलेगी जब आप सोचते हो। मैंने ऐसे तो बोला नहीं, मैंने ऐसे तो किया नहीं, जो भी आप मन में सोचते हो, आपकी मदर टंग, आप जो लैंग्वेज को ज्यादा यूज करते हो उसी लैंग्वेज के शब्द चलते रहेंगे। सो एक शब्द से दूसरे शब्द में शिफ्ट होना, तो एक पर्याय से दूसरा पर्याय, एक शब्द से दूसरे शब्द में, या एक योग से दूसरे योग का आलंबन लेना, यानी मन का आलंबन लिया, या फिर वचन का आलंबन लिया, या काया का आलंबन लिया, बारी बारी से। तो इस प्रकार जहां पर पलट पलट कर ध्यान होता है, एक द्रव्य के अलग अलग पर्यायों का, अथवा अलग अलग शब्दों का, अथवा अलग अलग योग का जब आलंबन लिया जाता है ध्यान में, तो उसको कहते हैं पृथक्त्व वितर्क, यानी आपको बताया है श्रुत। श्रुत की चक्षु से ही तो हम देखेंगे, आगम की चक्षु से देखेंगे। तो अलग अलग पर्याय को जब हम श्रुत की आंखों से देखते हैं, इसीलिए पृथक्त्व वितर्क सविचार, यानी विचार जहां चलते हैं। तो इस शब्दों को हमने क्रैक किया है, पर इस ध्यान में होता क्या है? तो इसमें तीन कार्य होते हैं: अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होता है। यानी जब ध्यान एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाता है तो वहां पर अर्थ संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, एक से दूसरे में शिफ्ट होता है, संक्रांति काल बोलते हैं ना। जैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, एक राशि में सूर्य एक महीना रहता है, तो एक महीने के बाद जब दूसरे महीने में शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रति महीने में एक एक राशि की संक्रांति काल आती है। तो इस प्रकार से जब इंटरसेक्शन होता है, एक से दूसरे में जब शिफ्ट होता है, उसको संक्रांति कहते हैं। तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाए तो वो अर्थ संक्रांति, एक शब्द से दूसरे शब्द में जाए तो वो वो व्यंजन संक्रांति, और एक योग से दूसरे योग का आलंबन लिया तो वह योग संक्रांति है। तो शुक्ल एक ही द्रव्य में अलग अलग पर्यायों का ध्यान करे तो अर्थ संक्रांति, अलग अलग शब्दों का आलंबन लेकर शिफ्ट होती रहे तो वो होता है व्यंजन संक्रांति, और अलग अलग योगों में भी शिफ्ट हो तो योग संक्रांति। अब जैसे कि इसको और सिंपल करते हैं कि मानो अगर आप चिंतन कर रहे हैं किसी एक द्रव्य के बारे में, तो द्रव्य हो सकता है, जैसे हमने अभी सोने के हार की चर्चा की, तो आपने आपके फोकस में सोने का हार लेकर आए, तो वो हार तो सोने की वर्तमान पर्याय, वो कल क्या थी? अरे ये तो पहले मेरे सासू माँ की पुरानी चूड़ियां थी, उसको गला कर मैंने हार बनवाया था। तो आपका ध्यान उस हार से चूड़ी की ओर गया। फिर उस छुरी से पहले ये पता नहीं किसके घर होंगी या किसका घर होगा, मेरी सासू को ये किसने भेंट दिए होंगे, अरे ये तो सासू अपने पियर से लेकर आई थी, या फिर ये हमारे परंपरा की निशानी है, उनकी सासू ने या उनकी सासू ने, ये 10 पीढ़ी से ये गहना इस घर की बहुएं पहन रही है, तब 10 पीढ़ी के अंदर चले गए। फिर आप सोच रहे हो कि उसके पहले इसकी क्या गति हुई होगी, ये कहाँ से आया हुआ होगा। ऐसे ऐसे जब आप गहराई में उतरते हो कोई भी एक द्रव्य को लेकर, उसके पर्यायों की गहराई में, पूर्व की पर्याय, भविष्य की पर्याय, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जब आप शिफ्ट होते हो और उसमें शब्दों का आलंबन भी हो रहा है एट द सेम टाइम, एंड फिर योगों का आलंबन भी हो रहा है, तो जब ये सब होता है तो ये शुक्र ध्यान का पहला स्टेज। जब आप अपने विषय में चिंतन करोगे, तो मैं आज मनुष्य रूप में जन्मी हूँ, मेरे में ये क्वालिटीज है, हो ना वो पिछले जन्म में मैं अवश्य ही इस गति से आई होंगी, उस गति में भी मैंने ऐसे ही कर्म किए होंगे, वहां पर भी मैंने ऐसे भाव कर्म किए होंगे, और इसीलिए मेरे अंदर इतना क्रोध है या राग है। इस तरह से जब आप चिंतन मनन करते हो अपने पर्यायों के विषय में, अपने बिहेवियर के विषय में, तो इस तरह से जब चिंतन मनन चलता है, उत्पाद व्यय द्रव्य का चिंतन मनन चलता है, एक ही द्रव्य के पर्यायों के, तो तो ये हो गया शुक्ल ध्यान का पहला चरण, जिसका नाम है पृथक्त्व वितर्क सविचार।
दूसरे चरण में क्या होता है, एकत्व वितर्क अविचार, यानी अब हमने पहले चरण में पृथक पृथक किया था, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में गए, एक शब्द से दूसरे शब्द में गए, तो हमारा ध्यान जो है शिफ्ट हो रहा था और मन वहां मौजूद था। किंतु दूसरे शुक्ल ध्यान के दूसरे स्टेज में क्या होता है, कहते हैं कि ये दीप शिखा की भांति स्थिर ध्यान है। यानी जैसे ही दीप की जो ज्योति होती है, मानो कि किसी गुफा के अंदर अगर हमने दीपक जलाया है, उस गुफा में तो इतनी हवा आने का चांसेस नहीं है, चारों ओर से पैक है, तो उस गुफा में जब वो दीपक जलता है तो उसकी जो शिखा है ना वो बहुत स्थिर होती है, क्योंकि हवा आके उसको डिस्टर्ब करने वाली है नहीं, वहां पर सब कुछ एकदम काम है। तो वहां पे शिखा बहुत ही सीधी और एकदम अखंड जैसे हो जाती है ज्योत। तो वैसे ही कहते हैं कि शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण में ध्यान जो है दीप शिखा की भांति स्थिर हो जाता है। और यहाँ पर एकत्व वितर्क कहा, एकत्व यानी अब पृथक पृथक गुण पर्याय में नहीं जाएगा, अब जीव का जो ध्यान है किसी एक द्रव्य के एक पर्याय पर स्थिर हो जाएगा, उसी पर्याय के अंदर उसका ध्यान जो है चैनलाइज हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, एक ही योग का आलंबन रहेगा। यानी योग शिफ्ट नहीं होगा, पर्याय शिफ्ट नहीं होगी, जो पहले चरण में शिफ्टिंग जो हो रहा था वो नहीं होगा। और कहते हैं कि अविचार, यानी यहाँ मन भी नहीं है, अब आप उस पर्याय में पूरी तरह से आप उसके साथ एक हो गए। तो अब आप अपनी आत्मा के जो अनंत गुण है, मानो उस गुणों के अनंत पर्याय है, तो किसी एक पर्याय के अंदर जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और फिर कोई विचार नहीं चलता है, आप निर्विचार स्थिति में आ जाते हो, थॉटलेसनेस स्टेज में आ जाते हो, तो मन में डिसॉल्व हो जाता है। और अब कहते हैं इसीलिए ये इसका नाम ही अविचार दिया है। तो एकत्व वितर्क अविचार, ये जो दूसरा स्टेज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, ये स्टेज में हम पहुंच जाए और इसी स्टेज में अगर हम अंतर मुहूर्त तक रह जाए तो बस केवल ज्ञान होने वाला होता है। यानी दीप शिखा की भांति यदि आपका ध्यान स्थिर हो जाता है तो आप जो है केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। इस दूसरे स्टेज की जो फ्रूट है, इस दूसरे स्टेज का जो अंतिम फल जो है वह जो होता है सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। यानी सारे घाती कर्म को क्षय करने में ये एकत्व वितर्क अविचार ध्यान जो है ये कारण बनता है। तो जब आपकी आत्मा फुल फोकस्ड हो जाती है तो ये आपको केवल ज्ञान देकर ही छोड़ती है। तो ये ध्यान तक पहुंचने के लिए और अंतर मुहूर्त तक इस ध्यान में लीन रहने के लिए बहुत स्टेजेस से हम गुजरते हैं। धर्म ध्यान के चारों स्टेजेस से तो गुजरते ही है, और शुक्ल ध्यान का जो फर्स्ट स्टेज है वो पूरा नेट प्रैक्टिस है सेकेंड स्टेज में पहुंचने के लिए। एंड सेकेंड स्टेज इज द रियल स्टेज ऑफ द ध्यान विच विल लीड यू टू केवल ज्ञान। एंड बस एक बार केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद जो तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान है वो तो स्पॉन्टेनियस है, उसमें आपको कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है, तो सहज ही हो जाता है एज अ आउटकम ऑफ केवल ज्ञान। क्योंकि ये जो दो ध्यान है ये आयुष्य पूरा होता है उसके अंतर पहले ही होता है, उसके पहले तक अब केवली भगवान जो है सेकेंड स्टेज में ही हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए, अब वे उसमें से बाहर नहीं आते। तो दूसरा जो स्टेज है शुक्ल ध्यान का, ये केवल ज्ञान तो देता ही है, और केवल ज्ञान के बाद जो केवली भगवंत है वे इसी स्टेज में, इसी शुक्ल ध्यान के दूसरे स्टेज में जो है हमेशा मौजूद रह जाते हैं। फिर कहते हैं कि जो तीसरा है उसका टेक्निकल टर्म ऐसा है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तो सूक्ष्म क्रिया यानी यहाँ पर जो क्रिया चलती है बहुत ही सटल है, सूक्ष्म है, क्योंकि यहाँ पे मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक दिया जाता है, खाली श्वासोश्वास की सूक्ष्म क्रिया चलती है, और इसीलिए इस ध्यान का नाम ही सूक्ष्म क्रिया दिया। ठीक है, तो ये कब होता है, शुक्ल ध्यान का तीसरा स्टेज कब आता है, तो आयुष्य पूरा होने के अंतर मुहूर्त पहले शुक्ल ध्यान का तीसरा स्टेज ऑन होता है, जिसमें मन वचन काया की हलन चलन बंद हो जाती है और केवल श्वासोश्वास की क्रिया चलती है, सूक्ष्म क्रिया
अप्रतिपाती, यानी जब इस स्टेज में आत्मा पहुंच जाती है तो यहाँ से वापस लौटती नहीं, वापस नीचे गिरती नहीं है, और इसीलिए अप्रतिपाती वर्ड यूज किया है, यानी देयर इज नो फॉल फ्रॉम हियर। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, देयर इज नो रिटर्न, देयर इज नो कम बैक, राइट। सो इसीलिए इस ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जिसमें केवल श्वासोश्वास की सूक्ष्म क्रिया चलती है। और योगों के निरोध का क्रम कैसा है, तो बाह्य बादर काय योग से बादर मन योग और बादर वचन योग का निरोध किया जाता है। फिर कहते हैं कि सूक्ष्म काय योग से बादर काय योग का निरोध होता है। फिर सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म मन योग और वचन योग का भी निरोध होता है। और फिर कहते हैं कि लास्टली सूक्ष्म काय योग का भी निरोध हो जाता है। और जब सूक्ष्म काय योग का निरोध हो गया, यानी जीव अब शैलेशीकरण वाली स्थिति में चला जाता है, यानी अब वो पहाड़ की भांति, मेरू पर्वत जो है वो शैलेश है, और मेरू पर्वत की भांति जो है वह स्थिर हो जाता है। और अब इसमें कोई मन वचन काया की कोई क्रिया ही नहीं है, कोई भी, मतलब श्वासोश्वास को भी रोक दिया गया है, यहाँ पर सूक्ष्म क्रिया भी खत्म हो गई। तो फोर्थ स्टेज में चला गया, और फोर्थ स्टेज का नाम है समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। इसके दो नाम है, व्युपरत क्रिया अनिवृत्ति भी है, या समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती है। समुच्छिन्न क्रिया यानी सारी क्रिया अब समाप्त हो गई, देयर इज नो इनहेल एंड एक्सहेलेशन आल्सो। सो मोक्ष के पहले ये कितने समय तक रहता है, ये जो चौथा जो ध्यान है या जो शैलेशीकरण है, तो कहते हैं कि 5 लघु अक्षर या ह्रस्व अक्षर का उच्चारण करते हैं, उतने समय तक ही ये चौथा शुक्ल ध्यान होता है। अ ई उ री री, बस इतना मध्यम स्वर में इन लघु अक्षरों का उच्चारण करने में हमें जितना समय लगता है, उतने समय के लिए ही सारी क्रियाएं समाप्त होकर शैलेशीकरण अवस्था रहती है। इसीलिए समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती। और फिर कहते हैं कि इसके बाद एक ही समय में ऋजु गति से जीव जो है मोक्ष गति में पहुंच जाता है, आत्मा जो है सिद्ध शिला में जाकर लोकाग्र में जाकर विराजमान हो जाता है। तो ये मोक्ष के पूर्व ही ये तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान होता है। ठीक, तो पहला ध्यान जो है शुक्ल का वह है पृथक्त्व वितर्क सविचार, जिसमें पृथक पृथक पर्यायों के अंदर मन जो है शिफ्ट होता है, विचार जहाँ है, इसीलिए ये सविचार है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, ये तीनों क्रियाएं यहाँ होती है। फिर कहते हैं कि दूसरे स्टेज में कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, यहाँ पर एक ही द्रव्य के एक ही पर्याय में दीप शिखा की भांति जीव का ध्यान स्थिर हो जाता है, और ये अविचार स्टेज है, यानी यहाँ पर मन विद्यमान नहीं। पहले स्टेज तक ही मन का रूप था, उसके बाद दूसरे में मन नहीं होता है। और इस ध्यान को यदि अंतर्मुहूर्त तक कंटिन्यू किया जाए तो अरिहंत दशा प्रकट हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और फिर केवली के जितने आयुष्य बचा है वे इस शुक्ल ध्यान के दूसरे स्टेज में ही विराजमान रहेंगे। और जब आयु पूरा हो जाएगा, आयु के अंतर मुहूर्त पहले जो है तीसरा ध्यान, जो कि सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है, और कहते हैं कि केवल सेकेंड्स का अ ई उरील री इतने टाइम के उच्चारण के समय में चौथा ध्यान हो जाता है, जो कि समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती है। एंड उसके बाद जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये शुक्ल ध्यान के बहुत से टेक्निकल टर्म्स का आज हमने जानने का प्रयास किया है, उनको क्रैक किया है। बहुत लोगों के लिए ये शब्द नए हैं, तो मैं कहूंगी कि बार बार आप इसको सुने और पढ़े, और इस टर्मिनोलॉजी से थोड़े से फेमिलियर हो जाए। इतने भी मुश्किल नहीं है, यदि आप ध्यान से इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। एंड नहीं आएगा तो यू कैन रेज क्वेश्चंस, ग्रुप में आप क्वेश्चंस डाल सकते हो, तो आपका जो है सब्जेक्ट क्लियर होते जाएगा। सो फ्रॉम दिस हमारा जो सम्यक तप का जो 11वां भेद है ध्यान का, वह पूरा होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। We have completed these 4 stages of ध्यान, and now we will enter into the 12th प्रकार सम्यक तप, है ना। 12वां भेद जो है वह है विसर्ग। कई जगहों पे विसर्ग है, कई जगहों पर
कायोत्सर्ग भी यूज किया गया है। तो ध्यान का जो अंतिम लेवल, जो हाईएस्ट लेवल है, तो कहते हैं कि जब शुक्ल ध्यान की स्थिति आती है ना, तो ध्यान से सहज ही विसर्ग होता है, कायोत्सर्ग सहज होता है। मान लो क्या कोई भी चीज अगर ध्यान से सोच रहे हो तो कहीं खोए हुए हो, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं कि नहीं? सब रुक जाते हैं, आप सोचते रह जाते हो, आपके पलक झपकने भी बंद हो जाते हैं, आप बस गहराई में कहीं खो जाते हो कि पलक झपकने बंद हो जाती है, और आपके बॉडी जो मूवमेंट है वो भी बंद हो जाता है, आपकी जो स्पीच है वो भी बंद हो जाती है। सो इट्स अ नेचुरल आउटकम ऑफ ध्यान। तो कायोत्सर्ग जो है, ध्यान की वजह से कायोत्सर्ग आ ही जाता है या हो ही जाता है। तो जब लंबे समय तक होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना प्रतिक्रमण वगैरह में, ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अपाणम, यानी अब आप स्थान से, वचन में, मौन से और मन से आप ध्यान में लीन हो रहे हैं। तो आप आपकी सारी एक्टिविटीज को जब पॉज कर देते हो, जब आप ध्यान में अब्जॉर्ब हो जाते हो, ऑटोमेटिकली सारी एक्टिविटीज तो पॉज हो ही गई ना। और इसीलिए ध्यान के बाद ये व्युत्सर्ग आता है, कायोत्सर्ग आता है। सो ऑटोमेटिकली आउटकम है ये ध्यान का। तो इसीलिए 11th स्टेज में आप, जब आपका ध्यान शुरू होता है तो आपके मूवमेंट्स तो चलते रहते हैं, क्योंकि ध्यान बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, मोमेंटरी होता है। कुछ समय का सेकंड से ध्यान करते हो, फिर आपका ध्यान भंग हो जाता है और आपकी सारी फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। तो वो मोमेंटरी होता है और इसीलिए हमें एहसास नहीं होता। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान भी उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हो ही रहा है। फिर धर्म ध्यान पूरे मूवमेंट में ही होता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो भी आपके अगर धर्म का चिंतन चल रहा है तो धर्म ध्यान ऑन है, बट एक्टिविटीज रुकी नहीं है। रुकती भी है तो कुछ समय के लिए रुकती है, छूट जाते हो कंप्लीटली, एक्टिव फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज रुक जाती है एंड वित्सर्ग हो जाता है, कायोत्सर्ग हो जाता है। तो सारी एक्टिविटीज जब रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, आप इतने ध्यान में इंग्रोस्ड हो जाते हो, तल्लीन हो जाता है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, नेचुरली हो जाता है, राइट। और इसीलिए 12वां स्टेज जो है वो कायोत्सर्ग। तो बेसिकली इस वर्ड को हम ट्रैक करेंगे। द्वित्सर्ग यानी बी प्लस उत्सर्ग, बी यहाँ पर उपसर्ग लगा है, प्रीफिक्स है, और उत्सर्ग। तो जब कोई एकांतवास में जाकर शुक्ल ध्यान में लीन होने की प्रैक्टिस करता है तो वो क्या करता है, तो बोलते वो भक्त द्रव्य व्युत्सर्ग भी होता है, भाव व्युत्सर्ग भी होता है। तो द्रव्य से वो भक्त पान छोड़ेगा, भक्त पान यानी आहार का त्याग करेगा, कुछ समय के लिए अनशन करेगा, उपवास करेगा, है ना। तो अगर अंतिम समय में व्युत्सर्ग करे तो यावत जीवन भक्त पान का त्याग कर देगा, तो अनशन आजीवन अनशन ले लेगा, तो वहां पे आहार का त्याग हो गया। फिर कहते हैं कि उपदी, यानी अगर वो किसी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, अगर कोई स्थविर कल्पी मुनि है तो उसके उपदी भी है, और जिन कल्पी है तो वो तो कम्प्लीटली अपरिग्रही है तो उसके कोई उपदी नहीं है, किंतु स्थविर कल्पी की तो उपदी भी है, वस्त्र पात्र है। फिर कहते हैं अगर वह गढ़ में रहता है तो गढ़ का भी त्याग करता है एकांतवास में जाने के लिए। तो पहले तो आहार त्याग हुआ, फिर उपदी त्याग हुआ, फिर गण त्याग है, और अंत में जो है काया का त्याग भी हो जाता है, यानी एक जगह पे पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। तो बॉडीली अटैचमेंट भी जो है उसको भी वो त्याग कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर त्याग है तो वस्तु का त्याग भी है, और वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है उसका भी त्याग समझना है आप। तो ममत्व का त्याग भी है, देह के प्रति ममत्व का त्याग ही कायोत्सर्ग है। सो काया तो जब तक आयुष्य रहेगी तब तक तो काया रहेगी, उसका तो त्याग नहीं होगा। तो यहाँ पे जब काया का त्याग कहते हैं, यानी काया के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसका त्याग होना, उस ममत्व का त्याग होना हमें समझना है। तो द्रव्य से ये 4 उपसर्ग बताए हैं, भाव से 3 उपसर्ग बताए हैं, कषाय उपसर्ग है, संसार उपसर्ग है, और कर्म उपसर्ग है। तो कर्म उत्सर्ग यानी अब आप एक्टिविटीज नहीं करोगे, एक्टिविटीज नहीं करोगे तो योग प्रवृत्तियां नहीं है, तो कर्म का त्याग हुआ।
फिर कहते हैं कि संसार, तो जब आप एक्टिविटीज नहीं करोगे तो आश्रव भी त्याग हो जाएगा, संसार का त्याग, संसार यानी आश्रव कह सकते हैं हम, आश्रव बंद। तो आश्रव भी नहीं होगा जब आप मन वचन काया की प्रवृत्तियों को रोक दोगे, क्योंकि आश्रव रुकना यानी संवर होना है, और संवर होना यानी निर्जरा होनी, राइट। सो आश्रव का फल बंद है और संवर का निर्जरा। तो जब आश्रव रुक गया तो बंध भी रुक जाएगा। तो भाव उत्सर्ग में संसार का त्याग भी हुआ, और फिर कहते हैं कि कषाय का उत्सर्ग भी होता है, यानी जब आप भाव कर्म भी नहीं कर रहे, मन वचन काय की प्रवृत्ति को तो आपने रोक दिया है, पर जब कषायों की प्रवृत्ति भी बंद हो जाती है तो ये हो गया कषाय उत्सर्ग। तो द्रव्य में ये 4 है और भाव में ये 3 है। आई रिपीट, द्रव्य में भक्तपान यानी आहार का त्याग, उपदी का त्याग, उपदी यानी वस्त्र पात्र, गण यानी समूह का त्याग, और काया का यानी काया के प्रति आसक्ति का त्याग। फिर भाव विचर में आएगा कर्म का त्याग यानी सारी एक्टिविटीज को रोक दोगे, संसार का त्याग यानी आश्रव, और कषाय का त्याग यानी कोई भी भाव कर्म भी आप नहीं करोगे। तो उसका भी जो है पूरी तरह से त्याग हो जाए तो ये हो गया आपका व्युत्सर्ग तप। और ये हाईएस्ट लेवल का तप है सम्यक तप। सम्यक तप के 12 प्रकार के तप में जो अल्टीमेट तप है, जो साक्षात मोक्ष का कारण है, वही है व्युत्सर्ग। तो ध्यान का जो है डिफॉल्ट या नेचुरल आउटकम ही व्युत्सर्ग है। एंड जब ये नेचुरली होता है तभी ये रियल होता है। बाकी इनिशियली तो हम करते हैं टू गेट ट्रेन्ड, ट्रेनिंग में तो ऐसे होता है ना, हम करते हैं, फिर वो करते करते जब अभ्यास हो जाता है फिर वो सहज होता है, और जब सहज हो जाए तो नेचुरली हो जाता है, और नेचुरली जब होता है तो वो रियल ध्यान और रियल गाइडेंस है। ठीक। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से जो है 12 प्रकार के हमारे सम्यक तप के भेद हुए। अब हम आज बढ़ेंगे अंतिम स्टेज की ओर। हमारे जैन श्रमण योग साधना का जो अंतिम स्टेज है, यानी एक श्रमण का जीवन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप का कॉम्बिनेशन है। ये चारों लास्ट स्टेज, यानी श्रमणों की मृत्यु जो है, जिसको हम समाधि कहते हैं, समाधि मरण या संलेखना कहो या संधारा कहो, क्योंकि जब संखारा का विरोध हुआ था तो ये वर्ड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, तब तक तो जैनों को भी पता नहीं था, आधे लोगों को कि ये वर्ड्स क्या है। तो ये वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। तो जैन में आपको खाली जीना ही नहीं पर मरने की कला, कैसे मृत्यु का सामना करना, कैसे मृत्यु का आलिंगन करना, और कैसे उस मृत्यु से सहजता से गुजर जाना, हाउ टू पास फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेथ। क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल, इट्स यू कैन नॉट। चतुर्विद संघ इसका जो है प्रयोग करते हैं, और समाधि मरण में ही मरने की भावना एक जैन रखता है। तो वाई आपकी समाधि मरण इज सो इम्पोर्टेंट। आपकी आवाज रुक रही है बीच बीच में। नेटवर्क इश्यू है, बहुत क्लाउडी है, बीच बीच में रेन भी हो रहा है, सो आई कांट हेल्प। पहले तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं आज क्लास ही नहीं लूं, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, पिछले 10 मिनट से नेटवर्क ही नहीं आ रहा था क्लास शुरू होने से पहले। फिर पता नहीं ऐसे लगा कि आ रहा है तो क्यों मैं स्वाध्याय वालों को अंतराय शुरू तो कर ही लेती हूँ, ऐसे सोच के आई स्टार्टेड। बट अगर लग रहा है कि कहीं कहीं पे मेरी आवाज टूट रही है और कुछ भी मेरे को रिपीट करना है तो प्लीज लेट मी नो। ओके। अभी तक आ रही थी, खाली बस लास्ट 5 मिनट से ठीक से नहीं आ रही है, बाकी सब आ रहा था। ओके ओके। आई गेस दीपिका जी बोल रहे राइट? हाँ हाँ। हाँ हाँ। दीपिका जी, मैं लास्ट में ये आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में बता रही थी कि वाई आर्ट, मतलब आर्ट ऑफ डाइंग क्यों सीखना है हमें, वाई समाधि वरण इज सो इम्पोर्टेंट, एंड क्यों एक जैन समाधि मृत्यु की ही कामना करता है। आप लोगर सूत्र में बोलो तो वहां पे भी वही है, समाधि मरण जो बुरी लागू, जय विरय सूत्र में बोलो तो वहां पे भी समाधि मरण की कामना है। मतलब आपके प्रेयर्स में जो डेली प्रेयर्स आप भगवान के सामने बोलते हो उन सब में ये समाधि मरण की कामना है, समाधि मरण की इच्छा जताई है। तो वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इज, द रीजन इज, कहते हैं कि जब हम मृत्यु के समय में जिन भावों में रहते हैं, वे भाव यदि शुभ भाव है तो हमारी सदगति होती है।
और यदि वे अशुभ भाव है तो हमारी दुर्गति होती है। अब ये कैसे होता है? बोलते हैं आयुष्य जो है उसके बंधने के चांसेस कैसे होते हैं, तो उसके लिए ज्ञानी कहते हैं कि हमारा जो कंप्लीट लाइफ स्पैन है उसके अगर हम 3 विभाजन करें तो उसका जो थर्ड पार्ट है, यानी 2/3 पार्ट खत्म होने के बाद जब लास्ट 1/3 पार्ट बचता है उसमें हमारा आयुष्य कभी भी बन सकता है, या फिर उसमें नहीं बंधा तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले ही हमारा आयुष्य डिसाइड हो जाता है, यानी हम कहाँ जन्म लेने वाले हैं आयुष्य कर्म का बंध होता है। ये दोनों चांसेस। तो वह हमें पता नहीं कि हमारा आयुष्य कितना है, सबसे मेन ट्रेजेडी तो वो है। अगर हम एक एवरेज एज इमेजिन करें ह्यूमन बीइंग की, तो अब तो कहते हैं 60 साल की जिंदगी है, तो 60 साल में 2/3 भाग यदि घटा दे यानी 40 साल घटा दे, तो बचे जो 40 to 60 के बीच के जो 20 साल, उसके अंदर कभी भी आपका आयुष्य बन सकता है, उसमें भी जो थर्ड थर्ड पार्ट में जाना है ऐसे, तो उसमें बंधेगा। और अगर नहीं बंधा तो मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले आपका आयुष्य बंधेगा, यानी आपका जो डेथ होने वाला है उसके ठीक कुछ समय पहले ही आपकी नेक्स्ट लाइफ जो है डिसाइड हो जाएगी कि आप कहाँ जन्म लेने वाले हो। तो इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय में शुभ भाव होना अति आवश्यक है ताकि आपकी सदगति। अब कहते हैं कि पूरा जीवन जो है वो प्रैक्टिस है और मृत्यु आपकी परीक्षा है। जैसे एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड के लिए मेहनत करता है ना, पूरा साल वो पढ़ते रहता है और फिर उसकी जो मेन एग्जाम्स है उसके रिजल्ट जो है वो डिसाइड करेंगे कि अब इसकी भविष्य क्या होने वाला है, वो वापस 10th में बैठेगा या कॉलेज या जो है हायर सेकेंडरी में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो 10th के रिजल्ट्स पे डिपेंड होता है। ठीक वैसे ही आप पूरे जीवन में धर्म आराधना करो, बहुत सारा समाई करो, ध्यान करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, बहुत सी धर्म क्रिया करो, बहुत सी समता की ट्रेनिंग लो, किंतु एट द लास्ट मोमेंट अगर आपकी समता नहीं है और आप आकुल व्याकुल हो रहे हो, आप राग द्वेष में जा रहे हो, कषाय में जा रहे हो, आप असमाधि में जा रहे हो, तो आपकी दुर्गति होगी, क्योंकि दुर्ध्यान होगा। दुर्ध्यान तो हमेशा ही दुर्गति का कारण है। तो आप आपकी दुर्गति से अगर आपको बचना है तो आपको शुभ ध्यान में मरना होगा। तो शुभ ध्यान तो सडनली नहीं आएगा ना, आपको पीड़ा सहन करने की क्षमता होगी, तभी तो आप मृत्यु की पीड़ा सहन करो। और इसीलिए तो हमको कहा है कि टॉलरेंस को डेवलप करो। जब हम तप करते हैं, उपवास करते हैं, तो हम भूख को बीट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बीट द हंगर। तो जब आपका संथारा लेने का टाइम आएगा, जब आपको कह देंगे डॉक्टर के बस अब ये जीने वाले नहीं है, या आपको खुद को ही महसूस होगा, क्योंकि कहते हैं ना मरने वाले को पता चल जाता है कुछ समय पहले कि वो अब उसकी मृत्यु होने वाली है। तो अब उसको उस समय में आहार का त्याग करना है। अब उसके अगर भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो कैसे आहार का त्याग करेगा? सोचो, अगर उसने कभी जिंदगी में कोई भी शरीर की पीड़ा सहन नहीं की है तो उसको मृत्यु की पीड़ा कैसे सहन होगी? उसको बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट से गुजरना है। डेथ के टाइम में कुछ ना कुछ तो फिजिकल प्रॉब्लम आएगा ही ना, तभी तो आपका शरीर आपसे छूटेगा। कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ही। तो आपको शारीरिक पीड़ा, भूख, प्यास, ये सब अगर आपने अच्छे से नेट प्रैक्टिस की है, जिसमें आपने समता रखी है, तो मृत्यु के समय में आप बहुत ही सहजता से उसको क्रॉस कर लोगे। और अगर आपने कभी कुछ सहन किया ही नहीं, आप समभाव में आए ही नहीं, आपने इतनी सारी समाई कर ली पर कभी भी आप कषायों से मुक्त अवस्था में नहीं आए, समभाव में नहीं आए, तो फिर अंतिम समय में कैसे आओ? और अंतिम समय ही तो डिसाइड करेगा अगर आपकी आयुष्य कब बनने वाली है। तो अगर आपने पूरे जीवन में धर्म आराधना की है पर मरते समय दूर ध्यान कर दोगे तो क्या फल मिलेगा? आप एक्सपीरियंस में चले जाओगे या नरक में चले जाओगे। और ये इसीलिए डेथ को हमारा एग्जाम कहा या टेस्ट कहा है कि आपकी समाधि रही या नहीं रही। और समाधि तो सडनली नहीं आएगी ना, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस की होगी तभी वो उस अंत समय में आएगी। इसीलिए आप समझ लो कि जीवन का प्रतिदिन आपकी समाधि की ट्रेनिंग है। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, आप हर परिस्थिति में समभाव में आ रहे हो, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रहे, सुख में सुखी नहीं हो रहे हो, दुख में दुखी नहीं हो रहे हो, एज सिंपल एज दिस। तो जब आपके सारे सुख, सारे चारों तरफ से सुख आ रहा है तब भी आप उसमें बेहोश नहीं हो रहे हो, और चारों तरफ से जब आपके दुख के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं तब भी आप दुखी नहीं हो रहे।
आप तब भी बैलेंस्ड हो, तटस्थ हो, समभाव में नहीं होकर साक्षी बन रहे हो, then you are practicing samadhi. And this practice of samadhi continuously and regularly will lead you towards the samadhi maran. अब योग साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से समाधि मरण क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी। कहते कि जब कोई योगी गुण स्थान समारोह में आगे बढ़ता है और जब उसका आयुष्य पूरा होता है, तो अगर वो समाधि में मरे तो वो जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान से आगे बढ़ेगा आने वाले जन्म। और अगर उसकी समाधि मरण नहीं होती, मृत्यु नहीं होती है, तो उस साधना से वो नीचे गिर जाएगा। तो इस जन्म में उसने जो भी साधना की है, उस साधना का फ्रूट है कि वो साधना में ही मरे, तो वो आगे के स्टेज वाली साधना में वो नेक्स्ट जन्म में आगे बढ़ते जाएगा। और अगर यहाँ गिर जाएगा तो फिर पता नहीं वापस उसको वैसा जन्म मिलेगा या वैसे स्टेजेस में आगे बढ़ने का अवसर या योग्यता होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। सो योर योग साधना विल कंटिन्यू इफ यू डाई पीसफुली एंड इफ यू हैव टॉर्मेंट और पेनफुल डेथ, अनपीसफुल डेथ, देन आपकी साधना गिर जाती है। अब जैसे कि हम कहते हैं ना, तीर्थंकर तो जन्म से 18 दोष से मुक्त होते हैं। 18 दोष से मुक्त जन्म से कैसे होते? तो पिछले जन्म में वे कितने गुण स्थानों में जाकर आए हैं, कितने आगे तक साधना करके वहां पर समाधि मृत्यु जब ली उन्होंने, तो उनकी आत्मा जो शुद्ध हो गई थी, उसी शुद्धता के लेवल में और आगे बढ़ती है। उनकी आत्मा मलिन नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती और कषाय नहीं होते। और इसीलिए बाई भक्ति अब हम देखते हैं ना कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, उनके क्रोध लोग इतने होते ही नहीं। तो पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसी साधना की होगी और उसकी समाधि में मृत्यु हुई, तो उसके वो जो जो तीव्र कषाय थे वो बाहर से हट गए और मंद कषाय में मृत्यु हुई। तो मंद कषाय से वो आगे बढ़ेगा, इस जन्म में मंद कषाय से और भी आगे प्योरिटी की ओर बढ़ेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो हम जिस लेशिया में मरते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस लेशिया में मरते हैं उसी लेशिया में हमारा जन्म होता है। तो आपके कषाय पे डिपेंड होता है कि आपकी लेशिया कौन सी है। तो अगर आप तेजो लेशिया, पद्म लेशिया इनमें मरते हो तो आपकी शुभ गति होती है। अब उसी लेशिया में जब जन्म होता है तो आपकी क्वालिटीज भी उस लेवल से बिगिन होती है, यानी आपकी लाइफ की जर्नी उस लेवल से शुरू होती है, आपकी साधना वहां से कंटिन्यू होती है। एक शरीर को छोड़ देने मात्र से आपकी साधना डिसकंटिन्यू नहीं होती है जब आप समाधि मरण में मरते हो। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो हमने खाली शरीर बदला है, बट हमारी साधना कंटिन्यू रहती है अगर हम समाधि में मरते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हो तो आप 10 लेवल्स क्रॉस किए और फिर अगर वहां पे आपका डेथ हो जाता है तो आपको वापस लेवल 1 से जाना पड़ेगा ना। पर साधना में अगर 10 लेवल पे अगर आपकी मृत्यु हो, जब समाधि में मरते हो तो आपको 11th लेवल से आगे बढ़ रहे हैं, वापस लेवल 1 पे नहीं आना। ये है मतलब समझने का ये एग्जाम्पल कि कैसे अगर समाधि मरण में योगी मरता है उसकी जो है स्टेज आगे आगे प्रोग्रेस होते जाती है। सो समाधि मरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मृत्यु डरावनी क्यों लगती है? क्योंकि हमने स्वयं को शरीर मान रखा है और सत्य को देखा नहीं। सत्य को देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगी शुक्र ध्यान में जाओ, शुक्र ध्यान के पहले स्टेज में आपको एक द्रव्य लेना है, तो आत्म द्रव्य लेना। और आत्म द्रव्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसका उसका गुण क्या है, परमानेंट गुण क्या है? आत्म द्रव्य का परमानेंट गुण, द्रव्य गुण आते हैं, परमानेंट गुण है अमरत्व। किंतु अब शरीर में है तो उसको कैसी पर्याय है? मृत्यु की पर्याय आई, फिर जन्म की पर्याय आई। तो पर्याय आती जाती है, पर्याय जन्म लेगी और पर्याय की मृत्यु होगी। तो आप क्या है? आप तो आत्मद्रव्य, और आत्मद्रव्य का कॉम्पोनेंट अमर है। तो जब अपने आप को आत्मा देखोगे और आत्मा की रियलिटी को विजुअलाइज करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, उसमें डिसॉल्व हो जाओगे, तो मृत्यु आपके लिए डरावनी नहीं होगी, क्योंकि आप तो कभी मरते ही नहीं हो, ये आपकी रियलिटी बन जाएगी। पर अगर आप खाली जानोगे इसको इंफॉर्मेशन लेवल पर महसूस नहीं करोगे, तो आप मृत्यु से डरते रहोगे, मृत्यु से जी चुराते रहोगे, भागते रहोगे। और फिर समाधि का कैसे सामना होगा, समाधि मरण कैसे होगा? सो जब आप शरीर को नश्वर देखते हो, आत्मा को शाश्वत देखते हो, और शरीर तो एक दिन खत्म होने ही वाला है,
एज सिंपल एज ऐसे है कि आप जैसे पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े कैसे पहनते हो, उसमें आपको क्या तकलीफ होती है? नहीं ना, आप तो उत्साह से नए कपड़े को धारण करते हो और पुराने को छोड़ रहे हो, इसका एहसास भी नहीं होता है, राइट? तो ठीक वैसे ही जब शरीर का त्याग करो, तो इतनी सहजता से त्याग करो कि अब ये शरीर मेरी साधना के उपयुक्त नहीं रहा। अब अनशन करना चाहिए मुझे, क्योंकि अब ये शरीर तो दूसरों पर आधारित हो रहा है। ये तो कर्म बंधन का कारण बन रहा है, तो कर्म निर्जा का कारण है, तो मेरी साधना का फॉल हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जब शरीर मेरी साधना के उपयुक्त नहीं रहा, तो मैं इसका सहजता से त्याग करूंगा, एंड आई विल फेस द डेथ पीसफुली। एंड फिर मैं बड़ी उत्साह से अगले जन्म में पुनः उत्तम गति को ग्रहण करके अपनी साधना को कंटिन्यू करूंगा, राइट? तो समाधि मरण की और डिटेलिंग हम आने वाले क्लास में करेंगे, इसके प्रकार वगैरह। तो हमारा सेशन मैं यहीं पर पूरा करती हूँ। ऑलरेडी 8 जिना के अभी कहा गया हो, अच्छा में विक्रम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व निर्माणम जय शास्त्र।